स्टूडेंट्स अब हम करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन साइंस लेसन नंबर 1 हमने स्टार्ट किया है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा चुका हूँ। सेकंड पार्ट पेज नंबर 8 से स्टार्ट होगा, जिसमें आप इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम से पढ़ेंगे। ओके, इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो डायग्राम ध्यान से समझ लीजिए। ओके, दिस इज अ ग्राफ टाइम और वेलोसिटी। ओके, ये ओ ओरिजिन है, उसको ओरिजिन भी है और ओ उसका पॉइंट है। यहाँ पर यू लिखा हुआ है, एट अ पॉइंट डी से ये चीज़ मूव करती है अप टू बी। ओके, तो ये इनिशियल पॉइंट है, दैट्स वाई यहाँ यू है। यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये सब ऊपर लिखा हुआ भी है यहाँ पर, बट मैं थोड़ा सा पहले आपको ग्राफ बता रहा हूँ, फिर पढ़ते हैं। और वी आपका फाइनल वेलोसिटी है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ पॉइंट बी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ओके, नाउ ये टाइम टी है, टाइम टी है। अब ये ओ डी डी सी बी ए ई ये पॉइंट्स के नेम लिए हैं, जो आगे आपको भी काम आएगा। ओके, इन द फिगर 1.9 shows the change in velocity with time, बता रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट डी है, मैंने बताया था ना, when it starts from D its initial velocity is u and its velocity keeps on increasing। अब इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इट्स इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है आफ्टर टाइम टी। लेकिन आफ्टर टाइम टी ये रीच करता है एट बी, उसकी वेलोसिटी फाइनल v है। तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू ओ डी। ये ग्राफ आपको बना के थोड़ा सा लिख के लिखना है। फाइनल वेलोसिटी v ओ सी है, फाइनल वेलोसिटी ओ सी, फाइनल वेलोसिटी ओ सी, इनिशियल वेलोसिटी ओ डी, और टाइम ओ ई है, ये टाइम t है आपका। ओके, टाइम t है ओ ई। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल कौन है? ओ सी, माइनस इनिशियल कौन है? ओ डी। तो ओ सी माइनस ओ डी अपॉन टी आया। अब ध्यान से देखिए, ओ सी टोटल माइनस ओ डी क्या मिलेगा? सी डी। तो ओ सी माइनस ओ डी की जगह उसने सी डी यूज़ किया है। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको ये लिख के बता देता हूँ ऐसे। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू है मेरा ओ सी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस ओ डी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी। अब ध्यान से डायग्राम को देखिए, ओ सी माइनस ओ डी जो है आपका, ओ सी माइनस ओ डी वो है सी डी, और सी डी जो होता है वहाँ मेंशन है सी डी इज इक्वल्स टू है, ये टी ऊपर गया तो ये हो जाएगा सी डी इज इक्वल्स टू ए टी। ये आपके एक चीज़ पहले आई है, ठीक है ना, सी डी इज इक्वल्स टू ए टी। अब ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, मैथ्स में आप जानते हैं वाई एक्सिस होता है एक्स। तो यहाँ पर ये लाइन आप बनाएंगे पैरेलल, और एक लाइन आप बनाएंगे एक्स एक्सिस के भी पैरेलल बनाएंगे। ड्रॉ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यह ध्यान से इस बी ई को देखिए, ये बी ई है मेरा ए बी प्लस ए ई, ये बी ई है, डायग्राम में देखिए बी ई टोटल ए बी प्लस ए ई। अब फाइनल वेलोसिटी वी होता है सी डी प्लस ओ डी, फाइनल वेलोसिटी वी होता है सी डी प्लस ओ डी। ए बी इक्वल्स टू सी डी है और ए ई इज इक्वल्स टू ओ डी है। तो ये वैल्यूज़ आप पुट करके यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, जिसे मैं आपको करके भी बता देता हूँ कैसे। ओके, ना बी ई इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? बी ई इज इक्वल्स टू, आप डायग्राम ध्यान से देखें, वो आएगा ए बी प्लस ए ई। ओके, ए बी इज इक्वल्स टू क्या है? सी डी, और ए ई इज इक्वल्स टू क्या है? ओ डी। सर कैसे है इक्वल? तो देख लीजिए कैसे। ओके, नाउ ये मेरा ए बी है, तो जितना ये ए बी है यहाँ से यहाँ तक उतना ही सी डी है ना। वैसे भी एक स्क्वायर दिख रहा है तो
अपोजिट साइड ऑफ अ स्क्वायर की तो सारी साइड इक्वल्स होती हैं। अगर आप इसको एक रेक्टेंगल मान लें तो अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट भी होता है, बट इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी साफ दिख रहा है, तो इसलिए मैंने ए बी की जगह सी डी लिया, ओके। और ए ई की जगह ओ डी है, मतलब ये ए ई लेंथ इक्वल्स टू ओ डी लेंथ है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी इक्वल्स टू सी डी और ए इक्वल्स टू ओ डी। अब इसे पुट करो, बी ई है वी, ओके, ए बी है सी डी, ए ई है ओ डी, वी सी डी। अभी सी डी क्या आया था मेरा फर्स्ट में, तो यहाँ आएगा ए टी, और डायग्राम में देखिए ओ डी क्या है, यू, ओके। तो वी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यू प्लस ए टी। इसी को कहते हैं फर्स्ट काइनेमैटिक इक्वेशन, ओके। यहाँ ये चीज़ वेरीफाई हो गई, मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है, प्रैक्टिस करें। अब हम करेंगे इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ये इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लेट अस सपोज दैट डायग्राम सेम रहेगा, डायग्राम चेंज, इसका भी वही रहेगा जो ऊपर था। लेट अस सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ए जो है एक्सेलरेशन है, इट हैज़ कवर्ड द डिस्टेंस एस, और उसने एस डिस्टेंस कवर किया है विद इन टाइम टी। फ्रॉम द ग्राफ आप ध्यान से देखें फिगर 1.9, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग टाइम टी इज गिवन बाय एरिया ऑफ द क्वाड्रेंगल डी ओ ई बी, डी ओ ई बी, ये पूरा डी ओ ई बी, ये कंप्लीट जो है, ओके। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें, इस फिगर को आप ध्यान से देखें तो आपको क्या मिलता है, ये एक रेक्टेंगल है, ओके, और ये एक ट्राइंगल है। तो अगर मैं टोटल एरिया को लिख दूं कि एरिया डी ओ ई बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी ओ ई ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए बी, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ओके। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ए ई इंटू ब्रेथ ओ ई, वही जो बचपन से आपने पढ़ा है, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ट्राइंगल को देखिए ध्यान से, व्हाट इज माई बेस ए डी एंड व्हाट इज माई हाइट ए बी, इसलिए यहाँ पर आ रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैं इसको आपको लिख के भी बताता हूँ, ओके। नाउ एस इज इक्वल्स टू है एरिया ऑफ डी ओ ई बी, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ डी ओ ई बी क्या है, एरिया ऑफ rectangle, that is DOEA plus area of triangle DAB, ओके। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या हाइट इंटू बेस, एक ही बात है, ओके। तो ये आ गया आपका एक इक्वेशन। अब ए ई ओ ई ए बी डी ए क्या है, ये डायग्राम में आप देखेंगे, ओके, और वहाँ से वो वैल्यू पुट करेंगे। आप ध्यान से डायग्राम देखिएगा, ए ई जो है वो यू है, ओके, ओ ई जो है वो टी है। अब डायग्राम में देखते रहना, मैं बार बार दिखा नहीं रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना। ए ई आपका यू है इनिशियल, और ये ओ ई आपका स्मॉल टी है, प्लस हाफ ए बी किसके इक्वल था, सी डी के, और सी डी का आंसर अभी फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया था, ए टी इंटू डी ए। अगेन डी ए को ध्यान से डायग्राम में देखिए, टी के इक्वल है, उसकी जो डिस्टेंस है, जो डी टू ए डिस्टेंस दिख रहा है डायग्राम में, वो टी के इक्वल है, टाइम। सॉल्व इट, एस इज इक्वल्स टू, सॉल्व मतलब इसको प्रॉपर लिखें, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी 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 स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड एज
सेकेंड इक्वेशन काइनेमेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, और ये इक्वेशन है जो डिस्क्राइब करती है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट यानी एस एंड टाइम. ओके, नाउ वी हैव थर्ड इक्वेशन के लिए हम काम करेंगे, दैट इज इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी. दिस इज थर्ड इक्वेशन, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन भी कहते हैं. वी हैव सीन दैट फ्रॉम द ग्राफ, आप ग्राफ देख सकते हैं, फिगर वही रहेगा 1.9 के डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी क्या था, एस हम निकाल चुके हैं. इट इज फ्रॉम द एरिया ऑफ quadrangle DOEB. DOEB इज ट्रेपेजियम भी है, सो वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर इट्स एरिया. DOEB जिसे वो क्वाड्रैंगल कह रहा था सेकंड में, उसको थर्ड इक्वेशन में उसने ट्रेपेजियम बोला है क्योंकि वो स्ट्रक्चर, वो शेप ट्रेपेजियम का है. तो बस इसमें हम ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से कुछ कैलकुलेशन करेंगे और थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी आएगी, ध्यान से देखिएगा. तो S इज इक्वल्स टू क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड. ये एक फॉर्मूला है ट्रेपेजियम का, फिक्स फॉर्मूला. तो S इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड. अब आप डायग्राम ग्राफ देखिए ध्यान से, सम ऑफ साइड कौन है, OD और BE, और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड क्या है, OE. ये आप देख सकते हैं. नाउ अब आपको ये लर्न करना है, या डायग्राम से दिख जाएगा कि OD U है, BE V है, OE T है. तो ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, इससे इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी. ओके, अब जो आगे किया है इसने और फाइनल आंसर निकाला है, थर्ड इक्वेशन. ओके, ये मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ. ओके, तो आप उसको एक मैथ्स में जैसे आप स्टेप समझते हैं ऐसे आप साइंस के स्टेप समझेंगे. ओके, तो S इज इक्वल्स टू हाफ OD प्लस BE इंटू OE. ये क्या आया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है. अब आप ग्राफ को ध्यान से देखिए, वहाँ पर OD इज इक्वल्स टू U है, BE इज इक्वल्स टू V है, और OE इज इक्वल्स टू स्मॉल t है. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, A इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T. मतलब डायरेक्ट नहीं था, AT ऊपर था, लेकिन आप ये लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम t. A इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T. ये फर्स्ट इक्वेशन से आया है फ्रॉम, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने सबसे पहले की थी. तो यहाँ से t की वैल्यू फाइंड करो, तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा V माइनस U अपॉन A, मतलब t ऊपर A नीचे. अब ये जो t की वैल्यू आई है इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए और वहाँ से एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन. कैसे, ऐसे, S इज इक्वल्स टू हाफ U प्लस V इंटू t की जगह आएगा V माइनस U अपॉन A. हाफ, क्या मैं U प्लस V को V प्लस U लिख सकता हूँ मैथ्स में, यस लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम. ओके, U प्लस V को मैंने लिख दिया V प्लस U, और V माइनस U अपनी जगह पर है, A नीचे है. ओके, तो S इज इक्वल्स टू आया हाफ. मैथ्स में A प्लस B A माइनस B क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक फॉर्मूला A प्लस B A माइनस B, वो होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A. ऐसे ही आएगा जैसे आता है. ओके, नाउ S यहीं पर आएगा इज इक्वल्स टू, यह आएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2 इंटू A 2A. अब मुझे यहाँ से V स्क्वायर फाइंड करना है, तो क्या करूँगा मैं, 2A गया ऊपर, 2A गया ऊपर, तो यह आएगा 2AS, मतलब 2A गया ऊपर, S के साथ मल्टीप्लाई 2AS, और यह आया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. अब U स्क्वायर नेगेटिव है, उसको इधर ले आओ, तो यह हो जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS. यही होती है थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, यही थर्ड इक्वेशन है और यही न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है. तो आज हमने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ न्यूटन बताया,
फिर सेकंड न्यूटन इक्वेशन बताया, फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताया। 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हमने किए न्यूटन की, जिसको मैंने मैथमेटिकली आपको सॉल्व करके दिखाया भी है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसे डेरिवेशन कहते हैं। थोड़ा सा आपको साइंस में ये चीज़ अजीब लग सकती है, लेकिन पहली बार है, चाहे इसको ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स की तरह 2-2 बार इक्वेशन को देख के प्रैक्टिस कीजिए। फिर कोई डाउट आएगा तो आप हमें कॉल करें या मैसेज करें, तो हम इसको फिर और आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, नाउ वी हैव अ टॉपिक, पेज नंबर 9 से डेरिवेशन के बाद है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत ऑब्जर्व करो टिप ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। जो क्लॉक में मिनट हैंड और सेकंड हैंड होता है, जो कांटे होते हैं, तो व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वेलोसिटी, स्पीड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? द स्पीड ऑफ द टिप इज कांस्टेंट। आप देखेंगे घड़ी को, जब ध्यान से आप वॉच को देखते हैं, क्लॉक को देखते हैं, तो उसके जो हैंड्स हैं, कांटे हैं, वो एक जैसी स्पीड में ही चलते हैं। ऐसा तो नहीं कि कभी सेकंड वाला कांटा तेज चलने लगता है फिर धीरे। फॉर इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट चेंजिंग as the tip is moving along a circular path, its motion is called as uniform circular motion। एक सर्कुलर मोशन में जो घड़ी, जो क्लॉक है, वो एक सर्कुलर मोशन में वो हैंड मूव कर रहा है, यस और नो? तो चूंकि वो एक जैसा है, सेम है, कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई इस मोशन को हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। आगे आपको एक ट्राई दिस आ रहा है, जिसमें एक सिंपल सी बात ये आ रही है कि अगर ये समझो स्क्वायर शेप है, तो ये इस तरह से कोई चीज़ मूव कर रही है, ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब अगर इसकी साइड 5 हो जाए तो ये ऐसा हो जाएगा, इसकी साइड 6 हो जाए तो ये हेक्सागोन शेप ऐसा हो जाएगा। अगर इसकी साइड 7 हो जाए, 8 हो जाए, मतलब जैसे जैसे साइड एक एक बढ़ती जा रही है, इसे कहते हैं ये 4 साइड का है, ये 5 साइड का है, ये 6 साइड का है, यस और नो? तो अगर साइड बढ़ती जाएंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल सर्कल बन जाएगा। वो यहाँ पर पॉइंट है जिसको मैंने यहाँ टिक कर दिया आपके लिए कि दिस शोज दैट एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड्स वी हैव टू कीप चेंजिंग डायरेक्शन मोर एंड मोर टाइम। डायरेक्शन और चेंज होता रहेगा, मोर एंड व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड्स टू इन्फिनिटी, मतलब हम जब इसको मैक्स कर देंगे तो द पॉलीगॉन जो बन रहा है, पॉलीगॉन मतलब मैनी साइड वाली चीज़, चाहे वो पेंटागॉन हो, हेक्सागॉन हो, हेप्टागॉन हो, उसे आप पॉलीगॉन कहते हैं या पॉलीगन भी कहते हैं, बिकम्स अ सर्कल, फिर एक सर्कल बन जाएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, अब मेन डेफिनेशन जो टॉपिक की थी वो यहाँ आ रही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ अलोंग अ सर्कुलर पाथ, तो चेंज इन वेलोसिटी इज ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो जो उसकी चेंज इन वेलोसिटी है वो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन होता है। इट इज़ एक्सेलरेटेड मोशन, ये एक एक्सेलरेटेड या एक्सेलरेटेड मोशन है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा एक सर्कुलर पाथ में, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे मोशन ऑफ अ स्टोन इन अ स्लिंग, आप किसी थ्रेड में, किसी रस्सी में अगर आप स्टोन बांध के उसको घुमाते हैं, ओके, तो वो आपका, या एनी पॉइंट ऑन अ बाईसाइकिल व्हील व्हेन दे आर यूनिफॉर्म मोशन है। एक टायर जो चलता रहता है बाईसाइकिल का, वो भी यूनिफॉर्म है। डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसके लिए इसने एक एग्जाम्पल लिया है कॉइन और डिस्क का, कि व्हेन द डिस्क इज मूव्ड एट अ हायर स्पीड। ये डिस्क है, ओके, जिसपे कॉइन रखा हुआ है इधर। अब इस डिस्क को आप रोटेट करते हैं, ये मतलब रोटेशन करती है। तो व्हेन द डिस्क इज मूव्ड एट अ हायर स्पीड द कॉइन विल बी थ्रोन ऑफ। जब ये स्पीड बहुत तेज चलेगी तो ये जो कॉइन यहाँ से थ्रोन ऑफ, बाहर की तरफ गिर जाएगा, थ्रोन ऑफ हो जाएगा, ओके। नोट द डायरेक्शन इन विच इट इज थ्रोन ऑफ। अब किस डायरेक्शन में जा रहा है ये आप नोट, जब एक्सपेरिमेंटली आप इसे करेंगे तो कर सकते हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। रिपीट द एक्शन प्लेसिंग द कॉइन एट डिफरेंट पॉइंट्स। अब कॉइन को यहाँ रखा, आप कहीं और रखो, कहीं और रखो, कहीं और रखो, कहीं और रखो, ओके। अलॉन्ग द एज ऑफ द सर्कल, इसके एजेस पे रखिए एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन, और डायरेक्शन को ऑब्जर्व कीजिए। तो ये तो एक्सपेरिमेंटली आपको करके देखना होगा, बट जो रिजल्ट यहाँ पर है वो हम कर सकते हैं। द कॉइन विल बी थ्रोन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, मतलब वो कभी भी कहीं पर भी हो,
मतलब वो कभी भी कहीं पर भी, अगर ये इधर हो तो वो स्ट्रेट जाएगा, इधर हो तो वो स्ट्रेट जाएगा, इधर हो तो वो स्ट्रेट जाएगा, मतलब वो टेंजेंशियली जाएगा, ठीक है ना, जिसको मैं इस तरह से शो कर रहा हूँ, जबकि टेंजेंशियली ऐसे है, मतलब जहाँ भी जाएगा वो टेंजेंशियली जाएगा। यस और नो? टेंजेंशियली मतलब क्या होता है? टेंजेंशियली का मतलब होता है कि अगर कोई सर्कल है, इसके किसी एक आर्क के, मतलब किसी एज से टच करती हुई जो लाइन जाती है, इसे टेंजेंट कहते हैं। तो जब वो रोटेट होगा तो जब इधर होगा तो ऐसे जाएगा, इधर होगा तो ऐसे जाएगा, इधर होगा तो ऐसे जाएगा, इधर होगा, मतलब जहाँ पर भी वो कॉइन आप प्लेस करेंगे, वो जब थ्रोन ऑफ होगा, जब वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, गिरेगा कॉइन, तो वो कैसे गिरेगा? टेंजेंट, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द डिस्क। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं रेडियस बना देता तो ये जिस भी पॉइंट पे आप देखें ये परपेंडिकुलर है। ओके, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। The coin will be thrown off in the direction of the tangent which is perpendicular to the radius of the disc. Thus the direction in which it gets thrown, जिस डायरेक्शन में थ्रोन हुआ है, ऑफ डिपेंड करता है उसकी पोजीशन एट द मोमेंट ऑफ गेटिंग थ्रोन ऑफ, मतलब जिस मोमेंट पे जस्ट वो गेट ऑफ हुआ, थ्रोन ऑफ हुआ है, ओके, उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। इट मीन्स दैट एज द कॉइन मूव्स along the circular path, the direction of its motion is changing at every point. इसलिए डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंज हो रहा है एट एवरी पॉइंट, कभी इधर डायरेक्शन, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर पार्ट 2, जिसमें हमने 3 डेरिवेशन पढ़े हैं और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये 2 टॉपिक हमने पढ़े। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकंड पार्ट। इसे थर्ड पार्ट में लेसन को एंड कर देंगे। ओके, थैंक यू।